पाते। 5 पीढ़ियों से आप देखते हो कि बहुत सारे लोग हैं एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही एरिया में रहते हैं, वो अपनी जिंदगी को अपग्रेड नहीं कर पाते। आरसीएम क्या कर सकता है, आने वाले कुछ समय में एक आम आदमी को यहां से उठाकर यहां पहुंचा सकता है। लेकिन लोग क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि गलत तरीके से लोग आरसीएम करते हैं। जैसे इस व्यक्ति में, इस ट्रेन में कितनी भी ताकत है, कितनी भी पावर है, सैकड़ों डब्बे खींच सकती है, लेकिन इसकी पावर कब काम करती है? जब ये ट्रैक पे होती है, पटरी पे होती है। अगर इसको ट्रैक से उतार दिया जाए, इसकी की सारी ताकत जीरो हो जाती है। लोग इस तरह काम करते हैं जैसे इस आदमी को लगता है कि गाड़ी ऐसे चलती है, खूब जोर लगाता है, खूब मेहनत करता है, खूब पसीना बहाता है, लेकिन गाड़ी नहीं चलती, क्योंकि गाड़ी ऐसे नहीं चलती। गाड़ी को चलाने का दूसरा तरीका होता है। बहुत सारे लोग हैं इसके ऊपर खूब पैसा खर्च करते हैं, बादाम खिलाते हैं, काजू खिलाते हैं, किशमिश खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, लेकिन पैसा जहां से कमाया जा सकता है ना, वहां पे इसके ऊपर खर्चा नहीं करते। ये जो 150 रुपए की टिकट है, ये आपके शरीर को मजबूत नहीं करती, ये 150 रुपए की टिकट आपके माइंड को मजबूत करती है। और मैं गारंटी से बोलता हूं, अगर ये 150 रुपए की टिकट आपने कुछ साल तक लगातार ले ली, हर महीने कुछ हजार रुपए इस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो कुछ हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको लाखों रुपए महीना पे पहुंचा सकती है। वो पावर है इस बिजनेस के अंदर। थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। कंपनी ने बहुत सारे आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट्स जो हैं वो 90 to 95% लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट हैं। चलेगा या नहीं चलेगा? आरसीएम बिजनेस के मैक्सिमम प्रोडक्ट अपने खुद की फैक्ट्रियों में बनते हैं। पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम का नेटवर्क है। ये जो डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं, ये हिंदुस्तान की जनसंख्या नहीं है, ये आरसीएम के वंडर वर्ल्ड क्विक हैं। कहीं चले जाना मिलेगा ही मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम के वंडर वर्ल्ड क्विक हैं। पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम की बड़ी बड़ी दुकानें हैं। बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क आरसीएम बिजनेस है। इंदिरा गांधी स्टेडियम जैसे विशाल स्टेडियम के अंदर आरसीएम बिजनेस के प्रोग्राम होते हैं। तालकटोरा स्टेडियम में आरसीएम बिजनेस की ट्रेनिंग होती है। और ये सारी चीज जो है, आपको जाके यहाँ पर लगता है कि वाकई में आरसीएम बिजनेस जिंदगी को बदल देने वाला बिजनेस है। और हमें प्राउड होता है सर, पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस के 210 डिपो हैं। हेलो, कहीं चले जाओ, किसी स्टेट में किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 आरसीएम के डिपो हैं। और जो सबसे बड़ी चीज आरसीएम बिजनेस के पास है, वो जो दुनिया की किसी और कंपनी के पास में नहीं है, आरसीएम बिजनेस के पास में टीसी छाबड़ा जी जैसे एक विजनरी फाउंडर हैं। उनका बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ी सोच है, बहुत कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में इस बिजनेस के माध्यम से। आर यू एक्साइटेड? कुछ और बातें मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। इस 2 लाइनों को ध्यान से पढ़ना सर, और ध्यान से समझना। पहली लाइन है, ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है। आसान क्यों है? आसान इसलिए है, आज के टाइम में कोई भी व्यक्ति अपना काम करता है, वो दूसरे का काम नहीं कर सकता। एक डॉक्टर इंजीनियर का काम नहीं कर सकता। यस और नो? एक इंजीनियर किसान का काम नहीं कर सकता। एक किसान बॉर्डर पे जाके युद्ध नहीं लड़ सकता। एक फौजी डॉक्टर की तरह ऑपरेशन नहीं कर सकता। आरसीएम बिजनेस में क्या है, आप देखोगे आरसीएम बिजनेस में लगभग हर कैटेगरी के लोग हैं। डॉक्टर भी इस बिजनेस में है, इंजीनियर भी इस बिजनेस में है, हाउसवाइफ भी इस बिजनेस में है, दुकानदार भी इस बिजनेस में है, किसान भी इस बिजनेस में है, स्टूडेंट भी इस बिजनेस में है। यानी सभी तरह के लोग इस बिजनेस को अगर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिजनेस आसान है। दूसरी चीज समझनी है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल बिजनेस है। बड़ा और पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जिसने इतने बड़े बड़े कीर्तिमान बनाए हैं। मैं आपको बताता हूं, ये बिजनेस एक आम आदमी को, एक साधारण व्यक्ति को लखपति नहीं बनाता। क्या बनाता है? करोड़पति नहीं बनाता सर। ये आपके सामने जो शख्स हैं, ये इस बिजनेस से पहले साधारण व्यक्ति थे। इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, सीखा, और आज इस बिजनेस की वजह से ये सारे अरबपति हैं। क्या है? क्या है? अरबपति किसको बोलते हैं?
100 करोड़। अच्छा 100 करोड़ में जीरो कितनी होती है? नहीं पता। सारे आम आदमी, रवि ओपी शर्मा, इन्होंने आरसीएम ज्वाइन नहीं किया, इनके पिताजी ने आरसीएम ज्वाइन किया और आज ये आरसीएम से क्या है? अरबपति। एक स्टूडेंट आज आरसीएम से अरबपति। बीसी छावड़ा जी, छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था इनका, आज आरसीएम से अरबपति। केसी छावड़ा जी थोड़ा सा ट्रेडिंग का बिजनेस करते थे, आज आरसीएम से अरबपति। प्रहलाद राय मेघवंशी इसी फैक्ट्री में नौकरी करते थे, आज आरसीएम से बोलो ना। विजेंद्र सिंह राठौर एक केमिस्ट शॉप, दवाइयों की दुकान करते थे, आज आरसीएम से अरबपति। मुकेश जी कोठारी इसी कंपनी में 7,500 की नौकरी करते थे, आज आरसीएम से अरबपति। सुरेंद्र जी वत्स केबल नेटवर्क एसटीडी पीसीओ का काम करते थे, आज आरसीएम से अरबपति। अवधेश कुमार जी रेलवे में टीटी थे, आज आरसीएम से अरबपति। राजाराम साहन जी एक छोटी सी पेस्टिसाइड कंपनी में 4,500 रुपए की नौकरी करते थे, आज आरसीएम से अरबपति। अब एक चीज मेरे को बताना सर, एक आम आदमी इस बिजनेस में काम करके अगर अरबपति बन सकता है, जब किसी काम को एक व्यक्ति कर सकता है तो उस काम को हजारों लोग कर सकते हैं या नहीं? एक व्यक्ति रॉयल्टी पे आया था, आज आरसीएम में हजारों लाखों लोग रॉयल्टी पे हैं। एक टेक्निकल पे आया था, आज हजारों लाखों टेक्निकल पे हैं। एक करोड़पति बना था, आज हजारों लोग करोड़पति बन चुके हैं। और मैं गारंटी देता हूं सर, अभी ये लोग अरबपति बने हैं, आने वाले समय में हजारों लाखों लोग इस बिजनेस से अरबपति होंगे, जिनको दुनिया की ताकत है। थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं सर। 3 चीजों का रोल है इस बिजनेस में कामयाबी के लिए। पहला रोल है मोटिवेशन। जो आदमी मोटिवेट नहीं हो सकता ना, वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता। आप मोटिवेट हैं? yes. कहते हैं जलती मोमबत्ती 1000 मोमबत्ती जला सकती है, 1000 बुझी हुई मोमबत्ती मिलकर एक मोमबत्ती नहीं जला सकती। बीसी छावड़ा जी कहते हैं, जिस फुटबॉल में हवा नहीं होती ना, दुनिया का कोई भी खिलाड़ी उसको बॉल तक नहीं पहुंचा सकता। जब भी मौका मिले आपको सेमिनार में ताली बजाने का, खूब ताली बजानी चाहिए। जब भी मौका मिले सीटी बजाने का, खूब सीटी बजानी चाहिए। जब भी मौका मिले डांस करने का, डांस करना चाहिए। हेलो। तो पहली चीज है मोटिवेशन। दूसरी चीज आपके अंदर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आरसीएम कैसे चलेगा, आपको पता होना चाहिए रॉयल्टी कैसे आएगी, आपको पता होना चाहिए टेक्निकल कैसे आएगा, आपको पता होना चाहिए। और तीसरी चीज है विजन। मोटिवेशन प्लस एजुकेशन प्लस विजन इज इक्वल टू सक्सेस। विजन किसको बोलते हैं? एक नया व्यक्ति जब इस बिजनेस में आता है, उसके पास विजन नहीं होता, लेकिन अगर वो इस बिजनेस में अपने अपलाइन की बातों को मानता है, उसके ऊपर भरोसा करता है, उसके पास विजन बनना शुरू हो जाता है। मेरे को आज भी याद है, बीसी छावड़ा जी हरियाणा में आते थे, हम बीसी सर की मीटिंग को अटेंड करने के लिए हॉल में वेन्यू में जाते थे साइकिल पे। बीसी छावड़ा जी मीटिंग के बाद एक मीटिंग करते थे, हम उस मीटिंग में बैठते थे और बीसी छावड़ा जी बाद में बोलते थे कि आने वाले समय में आप सबके घर में इस बिजनेस से 3-3 कारें होंगी। क्या बोलते थे? 3-3 कारें होंगी। अच्छा, हमें लगता था, हम साइकिल पे आते थे, अगर साइकिल वाले को बोलोगे ना आपके घर में बाइक आ जाएगी, स्कूटर आ जाएगी, उसको विश्वास हो जाएगा। लेकिन बाइक वाले को, साइकिल वाले को बोलोगे कार आ जाएगी, उसको विश्वास नहीं। और बीसी जी कार नहीं बोलते थे, हमें लगता था ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन बीसी छावड़ा जी की बात पे विश्वास करना शुरू किया और आज लगता है बीसी छावड़ा जी कम बोलते थे। आज 5 कार खड़ी है। बीसी छावड़ा जी बोलते थे कि आप करोड़ों करोड़ों के घरों में रहोगे। हमें लगता था ऐसा कैसे होगा, 2 कमरों के घर में रहने वाला करोड़ों के घरों में कैसे रहेगा। आज लगता है कम बोलते थे। तो जब तक आपके पास विजन नहीं है, आप अपने अपलाइन की बात पे भरोसा कर लेना, क्योंकि जिसको अपलाइन की बात पे भरोसा होता है, उसकी जिंदगी में सब कुछ हो जाता है जो अपलाइन बोलता है। थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अब ये कामयाबी के रहस्य जानना चाहते हैं? देखिए, रहस्य की बात है जहां से लाखों रुपए आएंगे, वो इतनी सी यस मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा तेज यस होनी चाहिए, थोड़ा म्यूजिक हो जाए।